नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र रेनीकोट इस समय उपस्थित हूं मैं बीजपुर मोड़ पे और यहाँ साथ में छत्तीस समाज द्वारा यहाँ पर श्री महाराणा प्रताप की आज जयंती मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हैं। घास की रोटियां खा करके इन्होंने अपने जीवन को गुजारा, लेकिन दास्ता मुगलों की नहीं स्वीकार की। इतना वीरत्व और इनमें इतना पराक्रम था। क्या कहना चाहेंगे आप जो महाराणा प्रताप जी के बारे में? महाराणा प्रताप जी के बारे में जो भी कहा जाए जी वो बहुत कम है, उसका कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता है कि इनके बारे में क्या कहा जाए। इन्होंने तो वो किया है जो किसी ने किया नहीं, और हमारे देश के लिए और सर्व समाज की जनता के लिए इन्होंने लड़ाई हमेशा लड़े हैं और देश हित की लड़ाई लड़े हैं, सारे समाज की लड़ाई लड़े हैं और ये हमारे पूर्वज हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनका जन्म उत्सव सभी जाति के लोग और इनके जन्म उत्सव पे मिलके हर साल हर वर्ष इसी तरीके से मनाते रहें। और छत्तीस समाज के लोग जो मना रहे हैं वो तो मना ही रहे हैं, और सभी समाज के लोग मनाएं, क्योंकि ये किसी एक समाज के लिए नहीं लड़ाई लड़े थे, ये हर समाज के लिए लड़ाई लड़े थे। ये 36 कौम की लड़ाई लड़े थे। अभी भी इतिहास में इनका नाम अमर है और इनकी वीरता और इनकी जो पराक्रम था उसको लोग अभी भी याद करते हैं। इनका जो पराक्रम था उसके बारे में जो इतिहास में रचित भी है, मैं इसलिए दोहराना चाहता हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ी है उन तक भी इनकी गाथाएं पहुंचे। तो यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं मैं उनसे भी जानकारी करूंगा। क्या कहना चाहेंगे? काफी राजा और इनका जो पराक्रम था इतिहास में भी हमने पढ़ा है, आप क्या कहना चाहें इनके बारे में? सर्वप्रथम हम संपूर्ण राजपूत समाज की तरफ से कोटि कोटि चरण बंदन करते हैं ऐसे महापुरुष का, जिन्होंने हमें इतिहास पढ़ने के और समझने का मौका दिया था और आज हमारी पीढ़ियां उसे नहीं पढ़ पा रही है। एक कविता हम लोगों ने पढ़ी थी जो आज हम लोग की माला पहनाए हैं इनको। चाह नहीं मैं सुरबालाओं के गहने में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं बंद प्यारी के गहनों में मैं ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो उसी में से हमारे एक महाराणा प्रताप थे। आज हमें गर्व है कि हमारे पूर्वज इस प्रकार के थे। बस इतना ही कहेंगे, इसलिए कि हमारे बहुत भाई हैं, कुछ सबका थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। और देखिए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए इन्होंने इतना त्याग किया था कि आज भी इनकी गाथा को इतिहास दोहराता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, क्षत्रिय समाज में ये इन्होंने एक अपने को स्तंभ स्थापित किया। इन्होंने इनकी जो विरासत थी, इन्होंने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, वो आज भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने घास की रोटी खाया, कोल भी मिल करके जंगलों में रह करके तलवार भाला बनाया, उसका जो है उपयोग किया। और इतने विभूति वाले महापुरुष थे कि इनकी एक बात और है कि ये दो म्यान लेके चलते थे, दो तलवार लेके चलते थे। अगर शत्रु परास्त हो गया, उसकी तलवार खंड हो गई, तो अपनी तलवार एक दे देते थे उसको कि अस्त्र विहीन मत लड़ो, अस्त्र लेकर के लड़ो, और सामने को इतना मौका देते थे। वो महाराणा प्रताप है। और इस विषय में एक बात और कहना चाहता हूं, मजबूती से कहना चाहता हूं कि क्षत्रिय समाज में वो भी थे, पृथ्वीराज चौहान थे, ये लोग लड़ते थे। उस समय भी क्षत्रिय राजा थे, लेकिन इनका मदद नहीं कोई किया, कोई मदद नहीं किया। आज उस इतिहास को दफन मत होने दीजिए। उस इतिहास को कायम रखने के लिए क्षत्रिय समाज को एकजुट होके एक सुर मिला करके वो अपने समाज, अपने परिवार, अपने राष्ट्र की रक्षा करें। और इनके अलावा कोई समाज और राष्ट्र का रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय धर्म है। धर्म आप लोग निभाइए, क्षत्रिय का धर्म निभाइए। मैं यही कहते मैं अपने वाणी पे विराम देता हूँ। देखिए, अनेकता में एकता, सभी लोग एकत्र होकर के, क्षत्रिय समाज के सभी वर्गों के लोग एकत्र होकर के किसी भी कार्य को अगर करते हैं तो सुगमता से हो जाता है। महाराणा प्रताप जी की जयंती आज मनाई जा रही है, सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? हम यही कहना चाहेंगे कि महाराणा प्रताप के आदर्श को हम लोग माने, अपने आने वाली पीढ़ियों को एक नई सीख दे, वो उनके राह पे चले, आपस में एकता ले आवे, आपस में लड़े न,
और अपने पूर्वजों को कतई न भूले जो है, उनके आदर्शों को मानते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहिए। भगवती खुद ही मार्ग आपका पसंद करेंगे जो है। धन्यवाद। देखिए सभी लोगों में उत्साह है और सभी लोग खुशी के आज के दिन यहाँ पर जो है श्री महाराणा प्रताप जी की जयंती को मना रहे हैं। सभी लोग अपने अपने उद्गार भी प्रस्तुत कर रहे हैं। बारे में बस इतना कहना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप स्वाभिमान के पूरक थे। इन्होंने घास की रोटी खा के अपनी लड़ाई लड़ी। इस तरह क्षत्रियों को चाहिए कि स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हर धर्म, हर संप्रदाय, हर व्यक्ति के लिए लड़े और साथ दे। हमको इनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर के हम समाज का निर्माण कर सकते हैं और आगे समाज को बढ़ा सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज जो जयंती श्री महाराणा प्रताप जी की मनाई? देखिए, राणा प्रताप जी के बारे में कहना तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है जी। राणा प्रताप जी जो हमारे वंशज थे, 270 किलो का वजन लेके चलते थे जी। और सबसे बड़ी खासियत देखिए, ये चीजें हमको अपनी पीढ़ियों को बताने की जरूरत है, जो इन चीजों को भूलती जा रही है। जैसे मुहावरे होते हैं, जो जीता वही सिकंदर। वही सिकंदर क्यों? जो जीता वही महाराणा प्रताप क्यों नहीं? जो जीता वही हम बारे में यही कहना चाह रहे हैं कि भैया ने बोला कि उनके बारे में शब्दों से व्याख्यान किया ही नहीं जा सकता। लेकिन लेकिन हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए किसी भगवान से कम भी नहीं है। इन्होंने भील को लेकर के, छोटे तबके को लेकर के अपना साम्राज्य, अपनी लड़ाई लड़े। अकबर तो इनके नाम से बात मुद्द देता था पैंट में। क्या बात। इसलिए हम इनसे सीख के अपने बच्चों को हम देंगे कि आपस में आप लड़े मत, संगठित रहें, एकत्रित रहें, भारत माँ को रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। जय हिंद। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो यही कहेंगे कि ये भगवान नहीं थे, लेकिन भगवान से कम भी नहीं थे जी। और देशभक्ति के लिए लड़े जी, मातृभूमि के लिए लड़े और स्वाभिमान का दूसरा नाम थे जी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय। देवतुल्य है। स्वाभिमान के लिए घास खाना जी, क्या मजाक बात नहीं है। और घास खा के 270 किलो इन्होंने बताया वजन लेके चलना, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। संधि का ऑफर तो हजारों बार आए, लात मार दिए संधि पे। जिनके बच्चे कहते थे कि मेरे हाथों में छोटी छोटी तलवारें दे दीजिए, वो समझौता किस बात का, संधि किस बात का? आज भी इनके पराक्रम से और इनके जीवन से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। क्षत्रिय समाज को आगे आना चाहिए। एकता बना करके जिस कार्य को करेंगे, चाहे वो राष्ट्र का निर्माण हो या सनातन धर्म की रक्षा के लिए हो, सभी को आगे आना पड़ेगा। इसी के साथ मैं संजय श्रीवास्तव।